नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में मोटिवेशन के बारे में जाना था। मोटिवेशन क्या होता है, किसे कहते हैं। आज हम मोटिवेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपना टॉपिक लेके आए हैं मोटिवेशन नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, महत्व और आवश्यकता। अभिप्रेरण की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व होते हैं। तो सबसे पहली बात, अभिप्रेरण एक मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए मानवीय संसाधनों का मोटिवेशन किया जाता है। जो लोग हैं, लोगों का मोटिवेशन किया जाता है। तो इसी कारण प्रबंध का ये इसको मुख्य भाग माना गया है। जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध किया जाता है किसी संस्था को चलाने के लिए, जो मैनेजमेंट किया जाता है, उस मैनेजमेंट का मेन बेसिस हम जो मानते हैं उसको मोटिवेशन को मानते हैं। इसी के आधार पे हमारे एक मनोवैज्ञानिक जो है रेंसिस लिंकर्ट, जिन्होंने अभिप्रेरण को प्रबंध का हृदय माना है। साथ में हम कुछ 10 पॉइंट हमने जो लिखे हैं उनके बेस पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहला पॉइंट, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। देखिए, जो संस्था द्वारा पहले से लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जो अपना उद्देश्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरण काफ़ी कुछ हद तक महत्वपूर्ण साबित होता है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, उस काम की सराहना करते हैं, तो वो काम मन से करता है। और जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति मन से काम करता है तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। देखिए, जब आपकी संस्था का वातावरण कुछ कर्मचारी के अनुरूप होता है, व्यक्ति के अनुरूप वातावरण है, ऐसी स्थिति में वो अपना काम अच्छे ढंग से करता है और अपने काम के प्रति संतुष्ट होता है। संसाधनों का सदुपयोग। जब एक प्रबंधक द्वारा अपने कर्मचारी को इस तरह से प्रेरित किया जाए, इस तरह से बताया जाए कि जो संस्था के संसाधन हैं, उन संसाधनों को अपना स्वयं का मानते हुए कार्य करना है। उसे इस प्रकार से समझाया जाता है, उसे इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है कि वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज है वो अपना खुद का मानकर यदि काम करता है, ऐसी स्थिति में संस्था के सभी संसाधनों का सदुपयोग माना जाएगा। मनोबल में वृद्धि। बात करते हैं मनोबल। मनोबल का होता है मन की इच्छा, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है। जब किसी व्यक्ति को आप मोटिवेट करते हो, जब आप किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हैं, उस काम को आप सबके सामने प्रेषित करते हैं, ऐसी कंडीशन में व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब किसी व्यक्ति का बिल्डअप होता है, ऐसी कंडीशन में वो सारे अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करेगा। अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। जो रिलेशन है, जो जैसे एक एम्प्लॉय का उसके ऑफिसर से के बीच का रिलेशन है, तो वो रिलेशन बेटर होने का काम करता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति, जो मैनेजर लेवल का व्यक्ति है, जो ऑफिसर लेवल का व्यक्ति जब अपने बॉटम लेवल के एम्प्लॉय से जब बात करता है, अच्छे ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करता है, उसकी प्रॉब्लम सुनता है, तो ऐसी कंडीशन में आपसी रिश्ते, आपसी जो रिलेशन है वो काफ़ी कुछ हद तक बेटर बन जाते हैं। कर्मचारी अनुपस्थित आवर्तन में कमी। देखिए, जब आपके जो वर्क प्लेस है, जहाँ काम किया जा रहा है, और काम करने के स्थान पर व्यक्ति का मन लगता है, उसे लगता है कि नहीं, मैं मेरा खुद का कार्य करता हूँ, ऐसी स्थिति में वो हमेशा काम पर आएगा। अनुपस्थिति में कमी होगी। आवर्तन का मतलब छोड़ कर जाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। एक लॉन्ग टर्म तक व्यक्ति अपने वहाँ पे काम करने के लिए काम करता रहता है। प्रबंधकीय कार्यों का आधार। देखिए, जो प्रबंध के कार्य हैं, जैसे संगठन है, नियोजन है, नियुक्तिकरण है, निर्देशन, समन्वय, इन सब का बेसिक मोटिवेशन है। देखिए, आप प्लानिंग कर रहे हो, एक संस्था चला रहे हो, आप उसमें प्लान कर रहे हो। प्लान किस आधार पे करोगे? अपने एम्प्लॉयज़ के बेस पे। एम्प्लॉय यदि आपका 100% फेवरेबल सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपका प्लान सक्सेस होगा, अदरवाइज आपका प्लान भी सक्सेस नहीं होगा। और उस प्लान को सक्सेस करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना होगा, उस एम्प्लॉयज़ को हमको साथ में लेके चलना होगा। नेक्स्ट आता है अपना परिवर्तनों में सुविधा। देखिए, समय के साथ नई तकनीक आती है, नई टेक्नोलॉजी हमारे बीच आ जाती है, कुछ चेंजेस लाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पहले से काम कर रहा है, वो नहीं चाहता कि मैं जो मेरा काम करने का तरीका है उसे बदलूं। सामान्यतः हर कोई व्यक्ति नहीं चाहता इस बात को। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप उस व्यक्ति को पॉजिटिवली समझाओगे, तो उसकी जो नकारात्मक विचार है उन्हें आप सकारात्मकता में परिवर्तित कर सकते हो। नेक्स्ट, समूह भावना का विकास। एक टीम स्पिरिट का डेवलपमेंट होता है। देखिए, जिस स्थान पे काम कर रहा है,
वहाँ का माहौल कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाता है कि उसके साथ में काम करने वाले जो कलीग्स है या जो दूसरे अदर एम्प्लॉयज़ है या जो अपने डिपार्टमेंट का पर्सन है, वो सब एक साथ में मिलकर जब काम करते हैं, यदि हमने ऐसा माहौल वहाँ क्रिएट किया है, इस तरह से हमने वहाँ का माहौल क्रिएट किया है कि हर व्यक्ति उसको एक कार्यस्थल न समझकर अपना घर समझता है, अपने घर के परिवार के सदस्यों की भांति यदि साथ में रहकर कार्य करता है, तो हम अपना जो डेवलपमेंट है या जो अपना जो गोल डिसाइड कर रखा है उसमें बहुत ही इजीली उसको अचीव करने में प्रिपेयर रहते हैं। नेक्स्ट, संस्था ख्याति में वृद्धि। देखिए, संस्था ख्याति का मतलब होता है रेपुटेशन क्रिएट हो जाती है कि जब ऐसी संस्था में बहुत सारे लोग एक साथ में एक ही भावना को लेकर जब काम करते हैं, तो उस कंडीशन में संस्था का जो लक्ष्य है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी उसको प्राप्त करना संभव हो सकता है। इसी कारण जो आप यदि अपने कर्मचारियों को प्रेरित करते हो, मोटिवेट करते हो, तो वो अपने संस्था के लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरे कर लेता है, वो लंबे समय तक वहाँ टिका रहता है, संस्था आगे बिल्डअप करती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन से आपकी संस्था की ख्याति बन सकती है। तो ये थे उसके कुछ महत्व।